आपके टाइप्स ऑफ एसईओ सब कुछ एवरीथिंग मेंशन है ना। बस आपको फोकस करना है अपनी प्रैक्टिकल पे, ठीक है। नोट्स वगैरह थोड़ा बनाइएगा, वो आपके ऊपर है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ आज का सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज कीवर्ड्स। आखिरकार कीवर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट इज कीवर्ड्स। So in terms of SEO, keywords are the words and phrases that searches enter, search engine also called search queries to find what they are looking, like SEO course। मतलब कीवर्ड का मतलब है कि अगर हम वी आर सर्चर्स, हम कौन है, हम सर्चर्स हैं। अगर कोई भी यूजर गूगल पे जाके कोई भी फ्रेज या किसी भी वर्ड्स को टाइप करते हैं तो उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन टर्म्स ऑफ एसईओ कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट सर्चर्स एंटर सर्च इंजन आल्सो कॉल्ड सर्च क्वेरीज टू फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। मान के चलिए आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाने के बाद आपने सीधा सर्च किया कि एसईओ कोर्स इन दिल्ली, राइट। इसको क्या कहेंगे, इसको कीवर्ड्स कहते हैं। ये मान के चलिए आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, आपको मान लो एसी खरीदना है, आपने लिखा एसी वन टन प्राइस दिल्ली, तो इट्स ऑल्सो अगेन कीवर्ड। यानी कि कीवर्ड का मतलब है कि आप जब सर्च इंजन पे जाके कोई भी फ्रेज या किसी भी वर्ड्स को टाइप करते हैं तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं, राइट। अभी हम सब लोग सेशन ले रहे हैं, अभी हम सब लोग सेशन के अंदर बैठे, क्लास के अंदर बैठे, और हम सब लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हम सब लोग यूज कर रहे हैं लैपटॉप। तो ये क्या है, ये भी एक कीवर्ड कहता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप ये कीवर्ड वाला जो कंसेप्ट है शायद बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए। यानी कि आप गूगल सर्च इंजन पे कुछ भी शब्द खोजते हैं, कुछ भी फाइंड करते हैं, उसे सिंपल टर्म्स में कीवर्ड कहा जाता है। एंड सिंपल इज दैट। अभी मान के चलिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कीवर्ड्स का सबसे, ये मेरे हाथ में क्या है, वाटर बॉटल। लेकिन अभी एक थिंग्स है, ये प्रोडक्ट एक नाउन है, लेकिन ये प्रोडक्ट है। अगर आप इसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं वाटर बॉटल, आइए जानते हैं ना पूरा अच्छे से। ये देखिए आपने लिखा चलो वाटर प्यूरिफाई, अगर हम आरओ लगाते हैं तो उसको भी तो वाटर प्यूरिफाई, तो इट्स पार्ट ऑफ द की। आपके सामने जो कुछ भी आपके घर में आइटम्स रखे हैं और आप उनको अगर गूगल पे फाइंड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड, ठीक है। अब याद रहेगा, कीवर्ड कभी नहीं भूलोगे आप कुछ भी वर्ड एग्जैक्टली करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, गूगल पे कुछ भी आप फाइंड करते हैं तो उसे हम सिंपल टर्म्स में कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, और वहां पे कोई भी वर्ड्स एंड फ्रेजेस को आप टाइप करते हैं तो उसे हम सिंपल शब्दों में कीवर्ड्स कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। सो नन अनदर क्वेश्चन इज कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, आखिरकार कीवर्ड्स कितने प्रकार के हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। सबसे पहला है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, दूसरा है आपका मिड टेल कीवर्ड्स, और तीसरा है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है, मेंशन किया हुआ है 2 और 3 वर्ड्स। यानी कि अगर आप गूगल सर्च इंजन पे जाकर 2 और 3 वर्ड सर्च करते हैं या कुछ भी खोजते हैं 2 और 3 वर्ड से, तो उसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर है। यानी कि शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब अगर गूगल पे जाके आप कुछ भी लिखते हैं, मोबाइल आपने सर्च किया, ओनली मोबाइल एक शब्द है, मोबाइल वर्ड है, तो ये आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड है। दूसरा है आपका मीडियम टेल कीवर्ड 3 और 5 वर्ड्स। यानी कि यदि आप गूगल सर्च इंजन पे 3 और 5 वर्ड्स खोजते हैं, सर्च करते हैं, तो वो आपका मीडियम टेल कीवर्ड कहा जाता है। यानी कि उसे हम मिड टेल कीवर्ड के नाम से जानते हैं। मैं इसका एकदम प्रैक्टिकल भी आपको भी करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझते चलना है। मतलब अगर आप मेरी क्लास में रहते तो सेम डे जो कुछ आपको सिखाया जाएगा आप ऐसे समझिए आप सीख कर ही जाएंगे, और थोड़ी सी आपको बस एफर्ट्स डाल के मेहनत करनी है, समझ लाएं चीजों को ना। तो यहाँ पे हमारे कीवर्ड 3 प्रकार के। दूसरा है आपका मिड टेल, 3 और 5 वर्ड जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, एग्जांपल भी दिया हुआ है एसईओ कोर्स इन दिल्ली, यानी कि 4 वर्ड हो गए, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4
मीडियम टेल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, 5 और लॉन्ग वर्ड, यानी कि 5 वर्ड या फिर उससे अधिक वर्ड्स आप टाइप करते हैं तो उसे लॉन्ग टेल कीवर्ड के नाम से जाना। अब चलिए मैं एक छोटा सा आपको आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऐसे मानिए कि हम सीधा गूगल सर्च इंजन पे गए और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, सीधा आपने गूगल सर्च इंजन ओपन किया। बहुत प्रैक्टिकल समझिए, हमने लिखा SEO कोर्स, ये 2 वर्ड है, लिसन केयरफुली, ये इट्स अ 2 वर्ड्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टेल की, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे जाइए, SEO कोर्स इन दिल्ली, इट्स अ मिड टेल कीवर्ड, इट्स अ मीडियम टेल, इट्स अ 4 वर्ड, राइट। ये 4 वर्ड है, इसको मिड टेल कीवर्ड कहा जाएगा। और आप गूगल पे जाके अगर सर्च करते हैं बेस्ट SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, सो इट्स अ लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड यानी कि 2 वर्ड्स आप जो देख रहे हैं, आप गूगल सर्च इंजन पे अगर 2 वर्ड सर्च करते हैं तो इट्स अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। अगर 2 से 3 4 5 वर्ड सर्च करते हैं, 3 4 वर्ड, तो इट्स अ मीडियम टेल कीवर्ड। एंड इसके बाद आप अगर 5 से ज्यादा शब्द सर्च करते हैं तो उसे लॉन्ग टेल कहा जाता है। तो आपको समझ में आया कि कीवर्ड्स भी हमारे इन प्रकार के होते हैं, सॉरी शॉर्ट टेल एंड मिड टेल एंड लॉन्ग टेल। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब जो अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कंपटीशन, यानी कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स तो ठीक है कि शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल, लेकिन अब यहाँ पे जो नन अनदर क्वेश्चन है वो है आपका टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कंपटीशन। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यस मैं डेफिनेटली आप सबको हिंट दूंगा कि ये थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काफी अहम टॉपिक होने वाला है आप सब। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कंपटीशन में हाई कंपटीशन की। हाई कंपटीशन कीवर्ड का मतलब है कि 2 और 3 वर्ड, यानी कि अगर आप गूगल सर्च इंजन पे 2 और 3 वर्ड सर्च करते हैं तो उनको हाई कंपटीशन कीवर्ड कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका मिड कंपटीशन कीवर्ड, यानी कि मीडियम कंपटीशन, 4 और 5 वर्ड, ऐसे कीवर्ड को मीडियम कंपटीशन कहा जाता है। और सबसे लास्ट में है आपका लो कंपटीशन कीवर्ड, यानी कि 5 और लॉन्ग वर्ड, ऐसे कीवर्ड को लो कंपटीशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डेटा समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप हाई कंपटीशन कीवर्ड एसईओ करते हैं, यदि आप हाई कंपटीशन कीवर्ड पर एसईओ करते हैं तो आपकी वेबसाइट्स को गूगल फर्स्ट पेज में लाने में कितना समय लगेगा, येलो कलर से मैंने लिखा हुआ है। अगर आप लो कंपटीशन कीवर्ड पे एसईओ करते हैं, हाई कंपटीशन कीवर्ड पे एसईओ करते हैं, तो आपकी वेबसाइट्स को गूगल टॉप रैंक लाने में 6 to 8 मंथ का समय लग सकता है। ये हाई कंपटीशन की बात है। और वहीं पे अगर आप मिड कंपटीशन कीवर्ड का एसईओ करेंगे तो आपको 3 से 4 महीने का समय लगेगा। और अगर वहीं पे आप लो कंपटीशन कीवर्ड की एसईओ की बात करेंगे तो आपको 1 से 2 महीने का समय लगेगा। अब मान के चलिए कि गरिमा जी के पास कोई क्लाइंट आता है और गरिमा जी कहती है कि सर हम आपकी वेबसाइट को 8 से 6 महीने में रैंक कराएंगे, तो क्या लगता है गरिमा जी आप उस क्लाइंट से 8 महीने तक पैसे निकाल पाए? नहीं निकाल पाएंगे। मतलब 6 महीने का टाइम बहुत ही ज्यादा माना। मतलब एज पर दी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपको बताऊं, अगर आप किसी क्लाइंट का एसईओ करते हैं और आप किसी को बोलो सर आपकी साइट को 6 महीने में मैं रैंक लेकर आऊंगा, मुझे लगता है कि क्लाइंट 2 महीने 3 महीने तो पैसे देगा, लेकिन चौथे महीने से शायद उसके मन में विचार आने लगता है कि यार मुझे तो कुछ बिजनेस नहीं मिल रहा, मेरी तो वेबसाइट ही रैंक नहीं कर रहा, मैं इनको अभी पैसे ही दिए जा रहा हूँ। समझिएगा कंसेप्ट को थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको इंडस्ट्री के हिसाब से भी समझना होगा। अब समझिए, ध्यान से समझना है। ठीक है जी, हमने क्लाइंट को बोला सर तो 6 महीने बात बनेगी नहीं, कोई बात नहीं। सर हम आपको एक दूसरा ऑप्शन देते कि हम आपके ऐसे कीवर्ड्स पे काम करेंगे जिनको हम इजीली 3 से 4 महीने में टॉप रैंक में ला सकते हैं, तो शायद आपका क्लाइंट कन्विंस हो जाए, शायद आपका क्लाइंट बोले ठीक है पंकज आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 महीने में लाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम। और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है उसे कहते हैं
लो कंपटीशन कीवर्ड सर 1 महीने में भी हम आपकी वेबसाइट रैंक ला सकते हैं विद इन 1 मंथ। चलिए अब मेरा डेटा ध्यान से आप सीखने का प्रयास करिएगा। कीवर्ड कंपटीशन 3 प्रकार का है, हाई कंपटीशन, मिड कंपटीशन और लो कंपटीशन। अच्छा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आप कौन से कंपटीशन कीवर्ड पे जाना चाहते हैं? अपनी अपनी श्रद्धा से बताइएगा। टाइप इन द चैट बॉक्स। गरिमा जी टाइप करिए कौन से कीवर्ड के साथ जाना चाहते हैं। सभी लोग प्लीज अटेंशन हियर, आप सभी को आंसर दें। जो आंसर नहीं देगा मैं क्लास से आउट कर दूं, ठीक है? मुझे सबका एक एक पर्सन का आंसर चाहिए। आप हाई कंपटीशन के साथ जाना चाहते हैं या मिड कंपटीशन के जाना चाहते हैं या फिर लो कंपटीशन के साथ जाना चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स। आप कौन से कीवर्ड के साथ जाना चाहते हैं? लो कंपटीशन, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगर आप लो कंपटीशन के साथ जाएंगे तो आपका क्लाइंट अगर थोड़ा सा समझदार हो बोलेगा अरे पंकज जी आपने तो अपना काम बड़ा आसान कर लिया, मतलब आपने तो सारे इजी कीवर्ड ले लिए जिनको आप 1 महीने में रैंक करा लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बट नाउ द क्वेश्चन इज हियर, शुड डू ऑल। बढ़िया बढ़िया। लेकिन अब आपको इसका मैं सबसे सिंपलेस्ट आंसर देना सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? लिसन केयरफुली। वेरी नाइस किशोर साहब, बहुत बढ़िया। देखो आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक क्लाइंट आता है और हमें उसके कितने कीवर्ड पे काम करना है? 15 कीवर्ड्स पे काम करना है। 15 कीवर्ड पे उनका एसईओ करना है। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, प्लीज लिसन केयरफुली। मैं आप लोगों से कभी भी, और देखो ये सब कुछ प्रैक्टिकल चलने वाला है। अच्छा हमने हमारे को क्लाइंट के 15 कीवर्ड पे एसईओ करना है। कितने कीवर्ड पे? 15 कीवर्ड पे एसईओ करना है। अब इसको हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट में। हमने इसको बांटा, 5 कीवर्ड तो लेंगे हम हाई कंपटीशन वाले, 5 कीवर्ड लेंगे हम मीडियम कंपटीशन वाले। देखिए कितना दिमाग से स्मार्टली काम करेंगे आप। और तीसरे नंबर पे 5 कीवर्ड लेंगे आप लो कंपटीशन वाले। टोटल कितने हो गए? 15 कीवर्ड हो गए। देखिए बट मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी स्मार्ट है यहाँ पर कि मतलब आपके क्लाइंट को ये भी नहीं लगेगा कि पंकज जी ने सारे लो कंपटीशन ले लिए, और आपको भी ये नहीं लगेगा कि मेरे क्लाइंट ने मेरे ऊपर वजन डाल दिया, सारे हाई कंपटीशन ले लिए। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमने तीनों को परसेंटेज में बांट दिया। अब देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने अपने 3 तरह के कीवर्ड्स के कंपटीशन को काम करना, जैसे कुछ लोगों ने आंसर दिया हम तीनों पे करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम तीनों कीवर्ड पे काम करना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए आंसर देता हूँ। और आपको भी तीनों तरह के कीवर्ड पे काम करना है। तो देखो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस कीवर्ड पे काम करेंगे तो इस कीवर्ड को रैंक आने में मान लो 6 से 8 महीने लगेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 to 8 मंथ लगेगा। इन कीवर्ड को रैंक लाने में 3 to 6 मंथ लगेंगे आपके। चलो मान लेते हैं मोटा मोटा 3 to 5 मंथ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा सब लोग। और इस कीवर्ड को आने में 1 to 3 मंथ। मान के चलिए मेरे पास कोई क्लाइंट आता, तो मैंने अपने क्लाइंट से डेटा शेयर किया कि सर मैं आपके 15 कीवर्ड पे काम करूंगा, तो पहले महीने मतलब पहले 3 मंथ, पहले महीने में आपको लो कंपटीशन कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक करूंगा। यदि आपने अपने क्लाइंट को पहले महीने का अच्छा रिजल्ट दिखा दिया तो सोचो कितना अच्छा एक रिलेशन बनेगा क्लाइंट का। बोलेगा अरे वाह पंकज जी आपने तो पहले महीने मेरी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर। थोड़ा सा इसको आप एज ए मार्केटिंग टैक्टिक समझिए। और मान के चलिए वहीं पे अब मान लो कि गरिमा जी कहते नहीं सर मैं तो हाई कंपटीशन पे काम करूँ एग्जाम्पल, तो मैडम आप अगर हाई कंपटीशन पे ही काम करेंगे तो कम से कम 6 महीने तक आपको क्लाइंट को कैसे आप रोकें, सवाल ये है। लेकिन अब यहाँ पे हमें मार्केटिंग स्टडी करना है, हमें इस तरीके से कीवर्ड की रिसर्चिंग करनी है ताकि क्लाइंट का भी काम हो जाए और हमारा भी काम है ना, कि इंसान छोटे से बड़ा होता है। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि हम पहले छोटे कीवर्ड से शुरू करेंगे फिर धीरे 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 हम बड़े कीवर्ड की तरफ। तो एसईओ के अंदर अगर मान लो आप चाहते हो कि सर मुझे इस कीवर्ड को रैंक करना है, तो मैंने आपके सामने टाइम लिख दिया है, और मुझे इस कीवर्ड को रैंक करना है तो मैंने इसके सामने टाइम लिख दिया है, और मुझे इस कीवर्ड को रैंक करना है तो मैंने आपके सामने टाइम मेंशन। अब बताइए क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये मेरे वाली स्ट्रेटजी सही है? से एग्री इन द चैट बॉक्स एवरीवन। इफ यू आर एग्री से एग्री इन द चैट बॉक्स कि सर हम आपके स्ट्रेटजी से बिल्कुल सहमत हैं, यानी कि इससे आपके क्लाइंट भी बना रहेगा और इससे आप बेहतर रिजल्ट भी दे सकते हैं अपने क्लाइंट को कम समय के। और मान लो कुछ होते हैं ना
स्मार्ट लोग लाइक नहीं जी मेरे को तो हाई कंपटीशन पे काम करना है, तो भाई साहब आप अपने क्लाइंट से पहले ही बोल देना कि सर मैं आपके कहने से हाई कंपटीशन कीवर्ड सेलेक्ट तो कर रहा हूं, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आप मुझे हमेशा टाइम पे पैसा देते रहिए। कुछ क्लाइंट्स होते नहीं थे, मुझे तो हाई कंपटीशन है, ठीक है ना। तो कंपटीशन की जब बात आएगी तो आपको इस चीज का ध्यान, हाँ विन विन सिचुएशन, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है ना। देखो अब आपके सामने जो है कीवर्ड भी टारगेट हो जाएंगे और आपका अपने क्लाइंट के साथ एक गुड रिलेशन 1 महीने 2 महीने में अच्छा बन जाएगा। अब किसी क्लाइंट को देखो जी कहते हैं ना, देखो क्या होता है ना कि जब आप मार्केटिंग करते हैं तो भैया किसी की जेब से पैसा निकालना कहते इतना आसान नहीं, ये तो परफेक्ट बात ना। तो आपने देखा सर अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें कंपटीशन के हिसाब से किस तरह से कीवर्ड का सिलेक्शन करना है। अब आपके सामने प्रॉपर डेटा है, अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड का यदि इफ सिलेक्शन करते हैं तो आपकी वेबसाइट को गूगल टॉप में आने में इतना समय लगेगा और कोई भी क्लाइंट आपको, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई एक करता रहेगा लगातार 6 महीने तक विदाउट जीरो। हाँ इस एक एंगल से और समझ लीजिए कि इन केस अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपको चाहे 1 साल लगे कोई बात नहीं, आप जाइए हाई कंपटीशन के साथ, नहीं सर मैं तो इसी पे काम करूँ तो हम करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो ये आपका अपना काम है, आपको किसी को पे थोड़ी करना है, सो दैट्स व्हाई। तो आपको यहाँ पे जब भी हम कीवर्ड, अभी तो खैर बहुत कीवर्ड का 3-4 दिन अब लेक्चर कीवर्ड का ही चलेगा, ये पूरा हफ्ता हम कीवर्ड रिसर्च ही सीखेंगे, ये ध्यान रखिएगा और क्लास मिस मत करिएगा बिल्कुल भी कोई भी, क्योंकि ये इनिशियली स्टेज में क्योंकि सबसे बिगेस्ट और इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिसर्च ही होता है। जब भी हम किसी क्लाइंट का एसईओ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा हम सबसे पहले लो कंपटीशन, मिड कंपटीशन एंड हाई कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं। कभी भी हाई कंपटीशन मिड कंपटीशन लो से शुरू नहीं करते, ये चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कीवर्ड्स कंपटीशन भी हमारा एक प्रकार का होता है, देयर आर टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कंपटीशन, ठीक है सर। हाई वाले पे भी अगर काम करना हो तो हाँ देखो मैं वही बता रहा हूँ, देखो हम काम जो है ना ऑन पेज कंटेंट तीनों पे डालेंगे, सुनिएगा साइमल्टेनियसली काम तीनों पे ही होगा, लेकिन जो रैंकिंग आएगी वो पहले लो की आएगी, काम तीनों पे साइमल्टेनियसली चलता है। ये थोड़ी है कि अच्छा आज क्लाइंट का काम शुरू किया तो इस महीने इस कीवर्ड पे आपने वेबसाइट पे डाला, ये कीवर्ड अगले महीने डाला, ये कीवर्ड तीसरे चौथे, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट मंथ ही हम जो कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, बस स्टार्टिंग लो कीवर्ड से आप काम शुरू इस तरीके फर्स्ट काम तीनों पे किया जाएगा, वो आगे भी सिखाऊंगा कैसे आपको मैनेज करना, कैसे करना, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। आखिरकार कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या होता है? तो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इज एन एसईओ मैट्रिक दैट टेल्स you how many times per month on average a certain keyword is searched for specific location, यानी कि किसी भी कीवर्ड को एक महीने में कितने ग्राहक या फिर कितने कस्टमर गूगल पे सर्च करते हैं, उसको हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है ना, क्या कहते हैं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से एक डेटा पूछना चाहता हूँ, जो मोबाइल कीवर्ड है विशाल, कैसे विशाल भाई आवाज आ रही है? यस, तो विशाल भाई जो मोबाइल कीवर्ड है ना, क्या है, मोबाइल, ये मेरे हाथ में मोबाइल, राइट, दिख रहा है सब क्या है? तो इस मोबाइल कीवर्ड को एक महीने में अंदाजन कितने कस्टमर गूगल पे सर्च करते होंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स, आप लोग अंदाजा बताओ, आइडिया दो, सब लोग फास्ट इन द चैट बॉक्स, सभी लोग आंसर दीजिए, अंदाजा। गरिमा जी मोबाइल कीवर्ड को एक महीने में कितने कस्टमर गूगल पे सर्च करते हैं? इसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम। कुछ भी आइडिया लिख दो, 5, 2, 10, 15, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको कहते हैं कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। क्या कहते हैं? कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, ठीक है। चलिए आइए आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पर कि कितने कस्टमर इसको मैंने यहाँ पे टाइप किया मोबाइल, ध्यान दीजिए जैसे ही मैंने अपने ब्राउजर में मोबाइल क्या है, कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा, हाँ मैं कभी भी पूछ सकता हूँ मोबाइल क्या है, कीवर्ड है। अब ये देखिए मोबाइल कीवर्ड को एक
एक महीने में कितने कस्टमर सर्च करते हैं, डेटा देख लो आप, मैच कर लेगा आपने जो आंसर दिया है, ठीक है। मतलब ये है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल कीवर्ड को एक महीने में 8,30,000 लोग सर्च करते हैं, ठीक है। 8,23,000 कस्टमर इस कीवर्ड को गूगल सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, और वो भी इंडिया। ऊपर ये फ्लैग बना हुआ ना, फ्लैग इंडिया। एस्टिमेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम, यानी सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि किसी भी कीवर्ड को एक महीने में कितने ग्राहक उसे खोजते हैं या सर्च करते हैं। अभी मान के चलो मैंने यहां पे लिखा पिज्जा, है ना, पिज्जा को कितने लोग सर्च करते हैं एक महीने में, अभी देखते हैं। ये लो, बहुत खाते हैं लोग पिज्जा। 6,73,000 कस्टमर सर्च एग्जैक्टली पर मंथ पिज्जा। 6,73,000 लोग सर्च करते हैं, तो इसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम। अच्छा, ये तो आपने कीवर्ड देखा। अब मैं किसी ब्रांड का नाम आपको दिखाता हूँ। फ्लिपकार्ट एक ब्रांड है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। अब मैं ब्रांड कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देख लो आप, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के नाम से ही कितने लोग सर्च करते हैं। हेडिंग में पढ़, ये देखा, तो इसको कहते हैं कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। अच्छा, देखते हैं अमेज़न में किसको ज्यादा सर्च होता है, फ्लिपकार्ट या अमेज़न। ठीक है, ये ब्रांड का सर्च है सर, सब लोग ध्यान से, इट्स अ ब्रांड सर्च, इट्स अ ब्रांड सर्च है तपस भाई, है ना। आदित्य क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये सिर्फ ब्रांड के नाम से जो एग्जैक्टली गूगल पे सर्च करते हैं, इट्स अ ब्रांड कीवर्ड। तो इतने कस्टमर गूगल पे सर्च करते हैं इसको, इस ब्रांड। अच्छा, एक डेटा और दिखाता हूँ, छोटा सा डेटा दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ब्राउजर में कैसे आएगा ये सब मैं आपको, यूट्यूब को कितने लोग सर्च करते हैं, यूट्यूब, हाँ वो अभी मैं, ये लो जी, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूट्यूब जो कीवर्ड है, यूट्यूब इज अ ब्रांड कीवर्ड, कितने ग्राहक सर्च करते हैं, कितने जीरो है इसमें, माय गॉड, चलिए ना। तो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन द एसईओ। सो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इज एन एसईओ मैट्रिक that tells you how many times per month on average a certain keyword search specific location in monthly, कि एक महीने में किसी भी कीवर्ड को कितने कस्टमर या कितने ग्राहक गूगल पे सर्च करते हैं, उसे हम कीवर्ड कहते हैं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है। ये कैसे होगा ऐड, ये ब्राउजर में, ये सब मैं आज आप सबको सिखा के जाऊंगा। सभी लोग अपने अपने ब्राउजर में इसको ऐड करेंगे और इसका भरपूर इस्तेमाल, ठीक है। नाउ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आपको समझ में आ गया कीवर्ड्स क्या है, व्हाट इज कीवर्ड्स, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, कंपटीशन एंड आल्सो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। यहां तक सभी को क्लियर है? निशांत जी उस पे अभी आएंगे भाई, अभी जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, यस अभी उस पे आएंगे, चिंता मत करिए। पिलर पेजेस बनाएंगे, कितने पेजेस बनाएंगे, डोंट वरी। अभी बहुत आगे का सवाल मत पूछिए यार, अभी देखो हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। देखो अगर आप मेरे पैटर्न से चलोगे तो चार चीजें फालतू सीखो, अगर आप अपने पैटर्न से चलोगे तो फिर अपने आप से तो कर ही रहे थे ना भाई, फिर क्या जरूरत थी आने। सो थोड़ा सा थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन में एक ही कंडीशन पे आपको दूंगा। पहले आप मेरी कंडीशन सुन लीजिएगा। जितने टॉपिक मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन से टीच किया, उतने ही टॉपिक आपको अगर पढ़ोगे तो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि प्रेजेंटेशन दे दूंगा, पूरे सवाल पढ़ के अगले दिन आप मुझे सुनाने लगता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितना मैंने आपको इसमें टॉपिक टीच किया, उतनी ही टॉपिक आपको थ्योरी पढ़नी है, इसके आगे नहीं जाना, ठीक है। कंडीशन एग्री करते हो आप लोग? तो ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि आप आते हो आगे फिर पूछने लग जाओ सर ये क्या होता है, मैं क्लास से बिल्कुल आउट कर दूंगा, ठीक है। मेरे थोड़े से रूल सख्त है, क्योंकि मुझे पता है बड़ी मेहनत लगती है इस चीज को सीखने में, मेहनत करने में। आपको मेहनत करवा के ही छोड़ूंगा, ध्यान रखिए, आपको बनना ही जो एसओ एक्सपर्ट है।
थैंक यू सो मच, बाकी मैं क्लास के बाद दूंगा ना। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो स्टे हियर। आज एक दो चीज प्रैक्टिकल की सिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना। चलिए, व्हाट इज, देखो मैं चाहता तो मैं एक ही टॉपिक लेता, लंबा सा आर्टिकल ले जाता 2000 वर्ड को, 1 घंटा पता नहीं चलता कहां चला गया, बट मैं यहाँ आपको वो चीज नहीं करने वाला है। व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस सभी के लिए, तो होपफुली कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखने वाले। नाउ तो अच्छा, एक बार ऐसा होता है, एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट वी कंटिन्यू, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। कई बार विशाल जी ऐसा होता है कि हम किसी क्लाइंट का एसईओ करते हैं, तो क्लाइंट का सवाल है कि सर ट्रैफिक तो बहुत अच्छा आ रहा है, ध्यान से सुनेगा, लेकिन लीड्स नहीं आ रहा। ट्रैफिक तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन सेल्स नहीं हो रही है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके कीवर्ड का सिलेक्शन रॉन्ग होता है। चलिए, तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो है 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ठीक है, तो कीवर्ड इंटेंट कितने प्रकार का होता है, ये लेसन सभी ब्लॉगर्स के लिए, सभी प्रोफेशनल्स के लिए, सभी आईटी कंपनी वालों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक आज की क्लास का सबसे मेजर टॉपिक है, ध्यान दीजिए। तो कीवर्ड्स इंटेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंफॉर्मेशनल इंटेंट, दूसरा है आपका नेविगेशनल इंटेंट, और तीसरा है कमर्शियल इंटेंट, और चौथा है ट्रांजैक्शनल। यानी कि आपको कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ ये चारों प्रकार के इंटेंट समझना कंपल्सरी। ये आर्टिकल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आराम से आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना ली। फिलहाल अभी कंसंट्रेट करिए इधर स्क्रीन पर। तो सबसे पहला जो इंटेंट है वो क्या है हमारा, नंबर 1 इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहता है। द प्राइमरी इंटेंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग। यानी कि जब हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे काम करते हैं या फिर हम ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, तो उसको हम इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप में से हो सकता है कोई ब्लॉगर हो या ब्लॉगिंग करना चाहते हो कि सर मुझे ब्लॉगिंग करनी है। सो मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स के लिए कौन सा इंटेंट सही रहेगा ट्रैफिक लाने के लिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशनल इंटेंट कंसेप्ट क्या करता है? दिस इज अवेयरनेस स्टेज। अब ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द अवेयरनेस स्टेज इन द यूजर जर्नी। People who use informative keywords are just learning about the topic or finding a solution to a problem. जैसे मान के चलिए कि आप ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग में आपने कीवर्ड लिया व्हाट इज एसईओ, तो उसको क्या कहेंगे? इट्स अ इंफॉर्मेशनल। तो ध्यान से समझना है। तो द प्राइमरी इंटेंट मतलब इसका जो प्राइमरी इंटेंट है वो है लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग। यानी कि हमारा सबसे पहला प्राइमरी इंटेंट है इसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड को कहा जाता है जिस कीवर्ड पे आप कोई इंफॉर्मेशन या तो सर्च कर रहे हैं या फिर आपका यूजर सर्च करके आपकी वेबसाइट पे विजिट करे, उसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया ना, हाउ टू कुक मैगी, मैगी कैसे बनाए, हाउ टू मेक अ मटर पनीर, है ना। तो आज मटर पनीर बनाइएगा सब चलिए, सो हाउ टू मेक अ मटर पनीर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं। सो नाउ द थिंग इज हियर, इट्स अ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। आप इस कीवर्ड को सर्च करके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे ना, आप पैसे तो नहीं दे रहे, आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। और ये कीवर्ड को सबसे ज्यादा कौन टारगेट करता है? ब्लॉगर्स जो ब्लॉगिंग करते हैं इन द एसईओ। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल है, ये कीवर्ड आपको क्या बेनिफिट देगा? These keywords often lead to more search traffic and have many search engine like Google. If you want increase your website traffic, say target informational। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, तो आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पे काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंटेंट है हमारा इसके अंदर नेविगेशनल इंटेंट। अब ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहला इंफॉर्मेशनल और दूसरा है आपका नेविगेशनल इंटेंट। द प्राइमरी इंटेंट टू फाइंड स्पेसिफिक वेबसाइट और पेज, इसको कहते हैं कंसिडरेशन स्टेज। साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल में, इट इज अ कंसिडरेशन स्टेज, यानी कि ये हमारा कंसिडरेशन स्टेज माना जाता। अब ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द कंसिडरेशन स्टेज वेयर सर्चर्स नो व्हाट दे नीड आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक सोर्स। बहुत सिंपल शब्दों में समझो, नेविगेशनल का मतलब कि आप किसी ब्रांड का नाम सर्च करते हैं, जैसे आप विकिपीडिया सर्च करते हैं, हाउ टू डू एसईओ यूट्यूब सर्च करते हैं, या किसी ब्रांड का नाम आप सर्च करते हैं, तो उसे हम नेविगेशनल कीवर्ड के नाम से जानते हैं। अभी आपने लिखा, देखो अभी आप ध्यान दीजिएगा, सामने सामने देखिए, ये देखो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ मान लो आपने लिखा व्हाट इज द प्राइस ऑफ मोबाइल, तो ये आपका एक तरीके से क्या होगा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, यानी कि आप क्या करो, आप जानकारी दे दो, मतलब आप एक क्वेश्चन सर्च कर रहे हो। या मान लो आपने लिखा व्हाट इज एसईओ, तो ये इंफॉर्मेशन, जहां पर WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, एक चीज याद रखना हमेशा, उसे हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरीके, गेटिंग माय पॉइंट, इट्स अ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। और जहां पे आपने लिखा क्या, देखिए ध्यान से, आपने लिखा हाउ टू डू एसईओ, ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या है, ये इंफॉर्मेशनल है, लेकिन अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, नेविगेशनल। क्यों बन गया नेविगेशनल, क्योंकि आपने इसमें ब्रांड नेम मेंशन कर दिया। तो अगर आप किसी ब्रांड का नाम सर्च करते हैं, लाइक विकिपीडिया, यूट्यूब, या किसी भी कोई ब्रांड को आप सर्च करेंगे, तो उसे नेविगेशनल कीवर्ड के नाम से कहा जाता है। इट्स अ नेविगेशनल कीवर्ड। एक बार पूरा पढ़, this is the consideration stage where searchers know what they need and are looking for specific sources. People who are using navigational keyword primarily focus brand name, ये देखिए, primarily focus brand name और specific URL such as Netflix login and YouTube, तो इसको क्या कहेंगे, it is a navigational keyword. Now आगे बढ़ते हैं, आपका सबसे पहला हो गया informational, what is SEO, दूसरा हो गया नेविगेशनल, और जो तीसरा है वो होगा आपका, वो थर्ड वाला है, वो है कमर्शियल कीवर्ड। 8 PM वाली क्लास होती है ना अंकिता, होती है, वो वाली क्लास भी कल भी हुई थी, बाकी लिंक हमारा एक ही ग्रुप में जाता है, ठीक है, बाकी वो लास्ट में डिस्कस करिएगा। दूसरा है हमारा, अच्छा अब इसमें एग्जांपल देखो, ये देखो, जैसे एग्जांपल लिखा है ना आपके सामने, नेविगेशनल, फेसबुक लॉगिन, यूट्यूब होम पेज, या डाउनलोड व्हाट्सएप। यहाँ पे देख रहे हो, आपने एक चीज नोटिस करी, आपने नोटिस करा, देखो ब्रांड का नाम मेंशन है यहाँ पर, ये देखो, गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रहा है, विशाल, किशोर, गरिमा, नितिन जी, तो यहाँ पे है आपका इट्स अ नेविगेशनल कीवर्ड, जहां पर आप मेंशन एनी ब्रांड नेम, तो इट्स अ कंसीडरेशन स्टेज, है ना। आगे बढ़ते हैं, सो नाउ देखो, मैं आपको फिर से एक जानकारी दे दूं कि सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कीवर्ड इंटेंट के बारे में बताइए, या फिर आपसे ऐसे पूछेगा सामने वाला कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो बहुत आ रहा है लेकिन सेल्स नहीं आ रही। तो बस आपको एक ही दिमाग में लगाना होगा कि कहीं कीवर्ड के इंटेंट में तो गड़बड़ नहीं है, कहीं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पे तो साइट रैंक नहीं कर रही, जिससे आपको सेल्स नहीं आ रही, जिससे इंक्वायरी जनरेट नहीं हो रही, ये भी प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात है। चलिए, जो तीसरा है वो है आपका कमर्शियल। अब भैया कमर्शियल कीवर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जब भी कोई सामान परचेज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपके मन में क्या आता है? तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप क्या करते हैं? द प्राइमरी इंटेंट टू कंपेयर प्रोडक्ट और सर्विस, आप रिव्यू देखते हैं, आप फीडबैक देखते हैं, मतलब किसी भी चीज का एक्शन लेने से पहले, प्लानिंग करने से पहले, इट्स अ डिसीजन स्टेज। तो कमर्शियल कीवर्ड कौन से कीवर्ड होते हैं? दिस इज द डिसीजन स्टेज
where users are interested in a product or service planning to purchase but not necessarily ready to buy immediately. अभी मान लो गरिमा जी को कोई प्रोडक्ट पसंद आया और इन्होंने, देखो समझो, अभी डिसीजन नहीं लेना है, इमीडिएटली नॉट बाय, बट आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। अब जैसे एसईओ कोर्स करने से पहले आपने बहुत सर्च किया, एसईओ एक्सपर्ट कोर्स रिव्यू, एसईओ दिल्ली, जो भी व्हाटएवर, लेकिन आपने डिसीजन नहीं लिया, तो इसको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। अच्छा, कमर्शियल कीवर्ड का एग्जांपल पढ़ो। These keywords can include product or brand name as well, more general terms like cheapest, best, top, review, compare. If you want to attract high quality leads to your website, target commercial keyword. अगर आप अपनी वेबसाइट पर हाई क्वालिटी लीड्स लाना चाहते हैं, सेल्स लाना चाहते हैं, तो आपको कमर्शियल कीवर्ड टारगेट करना चाहिए। क्या कहता है कमर्शियल कीवर्ड? कहता है कि भाई साहब, ये एक डिसीजन स्टेज है, लेकिन वेयर यूजर आर इंटरेस्टेड इन अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड प्लानिंग टू परचेज बट नॉट नेसेसरली रेडी टू बाय इमीडिएटली। मतलब ये आप इमीडिएटली लेना नहीं चाहते, बट ये आप रिसर्चिंग कर लो, प्लानिंग कर लो, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट फोर्थ नंबर का, तो इसको कहते हैं कमर्शियल। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, एग्जांपल पढ़ो नीचे। आईफोन 15 वर्सेस सैमसंग S23 अल्ट्रा, ठीक है। वो अभी सारी वेबसाइट के एग्जांपल सिखाएंगे सर। एग्जांपल है आईफोन 15 वर्सेस सैमसंग S23 अल्ट्रा, बेस्ट नॉइज कैंसलेशन हेडफोन और बेस्ट एसईओ टूल्स रिव्यू। तो इसको कहते हैं आपका कमर्शियल कीवर्ड। अब ये कमर्शियल कीवर्ड से बेनिफिट क्या होता है? हियर आर सम बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ टारगेटेड कमर्शियल कीवर्ड। यू ऑल attract a high intent search visitors to website with a strong purchase mindset. अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्डर मिले, अगर आप चाहते हैं आपको कस्टमर मिले, अगर आप चाहते हैं आपको विजिटर्स मिले, लेकिन वो विजिटर्स नहीं जो आए और आके पढ़ के चले गए, वो विजिटर्स जो एक्शन ले सकते हैं, जो डिसीजन लेके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड, इट्स अ डिसीजन स्टेज। अब लास्ट में आता है आपका सबसे लास्ट में जी ट्रांजैक्शन। जहां पर ट्रांजैक्शनल शब्द आ जाएगा तो समझ लीजिए पैसा आपके अकाउंट में आएगा या फिर पैसा दूसरे के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ये है आपका कन्वर्जन स्टेज। देखिए, अगर जब तक आपको सही कीवर्ड की आइडेंटिटी और सही कीवर्ड की नॉलेज नहीं होगी, एसईओ में आपका कुछ भला नहीं होगा। ना तो आपकी सेल्स आएगी, ना आपका ट्रैफिक आएगा। और अगर आप कीवर्ड रैंक भी लेकर बैठ जाओगे तो ये थोड़ी कि बस उसको अपना खुद ही सर्च करके बैठने के लिए थोड़ी रैंक कराए। आपको बिजनेस चाहिए भाई, सेल्स चाहिए। लास्ट में है हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। The primary intent to complete an action such as buying something or sign up for a service, इसको कहते हैं आपका गोल्डन कीवर्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स अ गोल्डन कीवर्ड। दिस इज कन्वर्जन स्टेज वेयर यूजर रेडी टू टेक एक्शन। अभी आपके सामने, अच्छा जैसे मान लो आपको पिज्जा खाना है, अब आप क्या करोगे? तुरंत जाओगे, यूपीआई लॉगिन करोगे, पिज्जा ऑर्डर करोगे, आपके घर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? इट्स अ ट्रांजैक्शनल, यानी कि आप इमीडिएटली टू एक्शन बाय करने के लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, इमीडिएटली बाय करना चाहते हैं। The primary intent to complete an action such as buying something, sign up or service. कन्वर्जन स्टेज है भाई, where user ready to take action। अब देखो, जैसे बुक अ फ्लाइट टू दिल्ली। अब मान लो किसी को जाना है दिल्ली, फ्लाइट से जाना है, मुंबई जाना है, तो क्या करेंगे आप? या आपको शूज खरीदना, देखो बाय लिखा हुआ है, बाय नाइकी शूज, यानी कि ये एक ऐसा इंटेंट है, इट्स इमीडिएटली टू टेक एक्शन। आप तुरंत सामान खरीदना चाहते हैं। चलिए, अब आपको ये समझ में आया कि कीवर्ड्स के 4 प्रकार के इंटेंट होते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशनल, व्हाट इज एसईओ। दूसरा है नेविगेशनल, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी ब्रांड का नाम आप सर्च करते हैं। और तीसरा है कमर्शियल, यानी कि खरीदने से पहले आप कंपेयर करते हैं, रिव्यू देखते हैं, उसको और 4 जगह रिसर्च करते हैं, बट इमीडिएट एक्शन नहीं लेते। और लास्ट में आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जिसमें आप कन्वर्जन स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप सभी को क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर ये टॉपिक क्लियर है, क्योंकि ये टॉपिक आप जरूर एक बार फिर से आराम से पढ़िएगा, जरूर आराम से घर पे बैठ के आराम से जरूर इसको स्टडी कर, ठीक है।
और जो आर्टिकल्स, जो लिंक्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा उसी से आपको स्टडी करना है। कभी यूट्यूब पे लग जाओ, कभी गूगल पे जाके इधर उधर आर्टिकल पढ़ो, वो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन, जो आर्टिकल्स मैं शेयर करूंगा, आपको वही टॉपिक, वही कंटेंट पढ़ना है। तो कीवर्ड्स का हमारा सीधा सीधा इंटेंट कहा जाता है कि हमारे 3-4 तरह के इंटेंट हो गए। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा एक फाइनल क्विक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, इफ यू वांट कि ब्लॉगिंग करनी है, सर मुझे ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है, तो आपको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड टारगेट करना। इफ यू गो फॉर द ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगर्स, और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ब्लॉगिंग में आप 2 तरह के कीवर्ड यूज करेंगे, एक तो आप कर सकते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, और दूसरा आप यूज कर सकते हैं नेविगेशनल फॉर द ब्लॉगिंग के लिए, पहली चीज। और यदि आपकी कोई सर्विस है, आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या आप कोई एजुकेशन ट्रेनिंग चलाते हैं, तो उसमें आपको यूज करना पड़ेगा कमर्शियल कीवर्ड और आपका ट्रांजेक्शनल, ठीक है। चलिए अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। ये तो आपको समझ में आ गई सारी समरी, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे आर्टिकल को आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो ये सैमरस वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा, कीवर्ड रिसर्च वगैरह, तो वहां पर भी मैं प्रॉपर कंप्लीट आपको सिखाने वाला। इस इमेज को देख लो आप, ये इमेज आपकी स्क्रीन पे दिख रही है सबको, इस इमेज को देख लो, 30 सेकंड तक इसको ध्यान से निहारो और समझ लो कि याद हो गया। ध्यान से देखो इसको आप। Informational, what are tennis shoes? Navigational, Nike showroom in London. And commercial, what is the best brand in tennis shoes? And last में आपका बाइक Nike tennis shoes only, ठीक है। Now यहाँ पे yes, if product page should be commercial and trans, yes of course, मैंने वही कहा ना, अगर if your e-commerce website, if your आपकी जो e-commerce वेबसाइट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, प्रोडक्ट बेस्ड, तो उसमें कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड यूज होते हैं, कमर्शियल और ट्रांजैक्शन। इफ यू आर अ ब्लॉगर, जितने भी यहाँ पर ब्लॉगिंग करना चाहेंगे उनको ये यूज करना, और जितने भी सर्विस बेस्ड होंगे उनको ये यूज करना है, एंड दैट्स गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो इसको 4 भागों में बांटा है, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आप दबा के इंफॉर्मेशन, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज ये, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, दिस। और अगर आपको नेविगेशनल, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो इट्स नेविगेशनल हो जाएगा। और अब एसईओ कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, बेस्ट एसईओ इंस्टीट्यूट प्राइस, बेस्ट एसईओ कोर्स फीस इन दिल्ली, तो ये आपका ट्रांजैक्शनल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया इस पीपीटी के अंदर कि अभी तक हमने जो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है वो मैंने आपको कंप्लीट समझा। अब देखो, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप देता हूँ फटाफट क्विकली। व्हाट इज कीवर्ड? सब लोगों को फिंगर टिप्स पे सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको कोई बहुत 2-2 हजार वर्ड के आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा कि आपको रट्टा मारना है, सिर्फ 2-2 लाइन, और वो भी बहुत क्रिस्पी आंसर्स में आपको देंगे, सो दैट वी कंटिन्यू, कि आप सामने वाले को बोलो तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, राइट। व्हाट इज कीवर्ड हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, कंपटीशन। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। अच्छा, सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, लेट मी शो यू। मैं आप सभी को वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बार मुझे किसी का पीसी लेना है। नितिन जी, आप सिस्टम से हैं? एक बार स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप अपना, मैं यहाँ से परमिशन अलाउ कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी स्टे हियर, मैं आपको वो एक्सटेंशन सिखा दूँ व्हाट एग्जैक्टली। ध्यान से देखिएगा, आप फुल स्क्रीन शेयर करो, आपका शायद फुल स्क्रीन नहीं आया है। कौन सा गरिमा? फिर से कौन सा? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन, एक बार हम ये एक्सटेंशन ऐड कर लें, एक बार देखें। तो जो एक्सटेंशन मैंने यूज किया हुआ है वो कैसे आप लोग ऐड करेंगे, सब लोग प्लीज स्टे हियर, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं सबके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। आई एम स्टे हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, स्टे हियर। आपको यहाँ पे जाके लिखना है एसईओ सर्फर क्रोम एक्सटेंशन। सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है, और ये आप क्रोम ब्राउजर में ही यूज करेंगे, किसी और दूसरे ब्राउजर में काम नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अब यहां से आपको क्या करना है, एडिट टू क्रोम पे क्लिक करना।
ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ गया। अब इसको यहां से हम पिन कर देते हैं ए लाइक दिस। अब देखिए, अब आप सीधा यहाँ पे जब गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने आई एम सर्चिंग एसईओ कोर्स इन दिल्ली जैसे आप सर्च करोगे तो ये देखिए सब लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से, ये देखिए जैसे ही आप सर्च करते हैं देखो यहाँ पे आ गया, ये देखिए। बट सवाल है यहाँ पर कि सर ये जो फ्लैग है ये तो यूएस का है। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने मोबाइल सर्च किया, मोबाइल कीवर्ड को यूएस में कितने लोग सर्च करते हैं? सामने देखिए स्क्रीन पे सब लोग यूएस में। मान लो यदि आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आ गया कि जी मुझे यूएस में एसईओ करवाना है, तो ये थोड़ी कि इंडिया का सर्च वॉल्यूम निकाल के भेजोगे आप उसको, है ना? तो आपको उसका जो सर्च वॉल्यूम निकालना है क्लाइंट का वो यूएस के अकॉर्डिंग निकालना, ठीक है? फिलहाल आप मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखें। आपने सर्च किया यहाँ पर मोबाइल। अच्छा मोबाइल के अलावा यूएस में पिज्जा कितना खाते हैं देखें एक बार, कितना सर्च करते हैं पिज्जा। ओ माय गॉड, ये तो इंडिया से भी ज्यादा डेटा लग रहा है ना? चलिए ओके सो नाउ, तो अब आपको डेटा ये तो एक यूएस के हिसाब से होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सर हमें तो इंडिया के हिसाब से चेक करना है स्टिल, तो आपको क्या करना है, सब लोग नीचे की तरफ आएंगे, धीरे 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 नीचे आएंगे ब्राउजर में। ये देखो यहाँ पे एक फ्लैग बना हुआ है, इसमें सारी कंट्री है। ये देखो एक यहाँ पे आप लिख दो, जैसे आपको यूके का देखना है यूनाइटेड किंगडम, तो देखो यूके के हिसाब से बदल गया डेटा। ऊपर देखो वॉल्यूम यूके हो गया। अब मान लो मुझे करना है यहाँ पे सारी कंट्रीज आपको मिलेंगी गाइस। अमेरिका यूएस तो कर ही लिया हमने, एक और छोटा सा। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कितना सर्च करते हैं पिज्जा? ये देखो 5,50,000 है ना। अब ये सारी कंट्रीज का हो गया। अब यहाँ पे फाइनली हम आ जाते हैं अपनी इंडिया कंट्री। लो जी क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से बस ये इसकी सेटिंग हो गया आपका, इट्स इनफ। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप कुछ भी सर्च करोगे, आप कुछ भी सर्च करोगे यहाँ पर, तो ये आपको सभी का सर्च वॉल्यूम प्रॉपरली। अब देखो पंकज कुमार एसईओ 880 कस्टमर सर्च करते हैं हमारे अपने खुद के ब्रांड। पंकज कुमार एसईओ को 880 लोग इंडिया में सर्च करते हैं, ठीक है? तो आप लोग इस एक्सटेंशन को अपने अपने ब्राउजर में लगाइए और अपने अपने ब्राउजर में लगाने के बाद आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं बात करता हूं कि एसईओ ट्रेनर, तो एसईओ ट्रेनर को भी 880 लोग सर्च करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो मुझे लगता है कि ये एक्सटेंशन आप सभी को समझ में आ गया। इस पे भी हम लोग रैंक करते हैं इस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज पे। चलिए तो थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग अब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना? बहुत सिंपल है। और यहाँ पे जाके पिन जरूर कर लेना इसको, ए लाइक दिस। यहाँ पे जाएंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड का, अभी जैसे मान लो मैंने लिखा आईफोन 16 प्रो, ये देखो, ठीक है? अभी आपने लिखा, जैसे आजकल सबसे ज्यादा किसकी डिमांड चल रही है? गूगल से ज्यादा तो लोग चैट जीपीटी को ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये देखो माय गॉड, चैट जीपीटी को कितना सर्च करते हैं। अभी एक और नया टूल चल रहा है परप्लेक्सिटी, ये देखो कितने लोग सर्च करते हैं इस ब्रांड को। तो ये ब्रांड इट्स अ नेविगेशनल कीवर्ड। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने परप्लेक्सिटी लिखा, चैट जीपीटी लिखा, पंकज कुमार एसो लिखा, इट्स अ नेविगेशनल कीवर्ड, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्रांड का नाम सर्च कर, ठीक है? और यहीं पे आपने लिखा जैसे व्हाट इज एसईओ, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होता है, ठीक है? अब व्हाट इज एसईओ को 27,000 लोग सर्च करते हैं ऑन पैन इंडिया के अंदर। पूरे इंडिया में 27,000 लोग, लगभग 27,100 पीपल सर्च एग्जैक्टली पर मंथ। ये एक महीने का डेटा होता है, एक महीने में इतने कस्टमर इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। चलिए जी थैंक यू सो मच। सो नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या आप सभी को क्लियर हो गया एक्सटेंशन कैसे ऐड करना है? क्लियर इन द चैट बॉक्स। अब आप सभी लोग अपने अपने ब्राउजर में ऐड करिए, जस्ट मेक श्योर इसका प्रैक्टिस करिए। अभी तो खैर ठीक है, आप सिंपली डेटा को आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है, अलग अलग कीवर्ड्स को सर्च करना है ना? ब्लॉगिंग के कीवर्ड्स, जैसे मान के चलिए अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। ये देखो अब जैसे आप मेरे ब्राउजर में आएंगे तो यहाँ पे मैंने सर्च किया मोबाइल से पैसे कैसे कमाए, ये देखो इट्स अ ब्लॉगिंग कीवर्ड। अब इस कीवर्ड को कितने कस्टमर सर्च करते हैं, लेट मी शो यू। ये देखो
और ये देख रहे हो आपको AI ओवरव्यू में भी आ रहा है पंकज कुमार लाइक दिस, ये देखो इस कीवर्ड को पूरे इंडिया में 8,000 से ज्यादा लोग सर्च करते हैं, मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं। अभी मेरे पास दिन में 2-3 कॉल आ जाते हैं कि सर जी हमने आपका गूगल पे देखो और मोबाइल से पैसा कैसे कमाए बताओ। मैंने कहा भैया कितने पढ़े लिखे हो? कह रहे सर अभी तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। मैंने भैया पहले पढ़ के आएगा जब तो सिखाएंगे। तो ये होता है इंटेंट आपको लीड जनरेट करने। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए सो क्लियर है आज का लेक्चर सभी को? एनीथिंग एल्स? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पर? आई हैव डन करीबन, थैंक यू सो मच। बाकी आप सब लोग इस एक्सटेंशन को यूज करिएगा। और हाँ एक चीज क्लियर कर दूं, जो चीज मैंने डे वन डे जैसे भी हमारे सेशन चलेंगे, मैंने एक बार लेक्चर कंप्लीट, इफ यू हैव एनी डाउट तो यस ऑफ कोर्स आप बिल्कुल डिस्कस करिए कि सर मुझे डाउट है, तो मैं बिल्कुल डाउट लूं। लेकिन एक बार टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर मत बोलिएगा सर हमें ये नहीं पता। अब ये देखिए इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, इस कीवर्ड को 12,000 लोग सर्च करते हैं। कितने? एक महीने में 12,000। ये देखो इनको तो आप जानते हो है ना। चलो ठीक है। सो नाउ गाइस थैंक यू सो मच। बाकी अब बढ़ते हैं अगले Q&A की तरफ। सो प्लीज रेज योर हैंड, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग हैंड रेज करिए एक एक करके, फिर मैं आपके आंसर्स का क्वेश्चंस